ભાજપના કાચના મકાનમાં તિરાડ પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એ તિરાડ પડવાની શરૂઆત કરી છે ગેનીબેન ઠાકોરે। આવું અમે નહીં પરંતુ મુકુલ વાસનિક કહી રહ્યા છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રિદ્ધિ। ગેનીબેન ઠાકોરની ભવ્ય જીત થઈ ગઈ અને એ બાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં એક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગઈકાલે ગેનીબેન ઠાકોરે વિધાનસભા પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું અને એ બાદ તેઓ કોંગ્રેસ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને આ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં જે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું એમાં કોંગ્રેસના મોટા મોટા નેતાઓ પણ સામેલ થયા હતા। સૌપ્રથમ તો ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક પણ ત્યાં હતા, શક્તિસિંહ ગોહિલ, આ સાથે જ ભરતસિંહ સોલંકી પણ ત્યાં હતા અને આ સાથે જગદીશ ઠાકોર પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા। પરંતુ મુકુલ વાસનિકે ગેનીબેનની જીતને લઈને શું કહ્યું, આ સાથે જ આવતી જે ચૂંટણી છે તેમાં કોંગ્રેસ કેટલું મજબૂતાઈથી આગળ આવવાનું છે, આ વખતની તેમની રણનીતિ કેવી રહેવાની છે તે પણ મુકુલ વાસનિકે જણાવ્યું। આવો સાંભળીએ મુકુલ वासनिक શું કહ્યું। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं गैनीबेन ठाकुर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपकी जीत ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी उनमें एक आपने उम्मीद की किरण जगाई है। उसके लिए आपकी जीत में उन तमाम साथियों ने जिन्होंने आपको कामयाब बनाने में मेहनत करी, वो तमाम साथियों को भी मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं था। जैसा जैसा चुनाव नजदीक आने लगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये प्रयास शुरू कर दिया कि जो प्रमुख विपक्षी दल है उनका गला ही घोट दिया जाए। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाल दिया। तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, तरह तरह से इंक्वायरी लगाना शुरू कर दिया। और एक तरह से ये 2024 के चुनाव में विपक्ष रहित चुनाव कैसे हो और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से किस तरह से मजबूती से केंद्र में सरकार बनाए, ये एक प्रयास नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया था। लेकिन देखते देखते वातावरण बदलने लग गया। जिनको रोकने की कोशिश करी वो और मजबूती से सामने आए। और अगर मैं ये कहूं कि बनासकांठा से गैनीबेन ठाकुर अगर चुनाव जीतती है तो वो पत्थरों में से पानी निकालने की तरह होगा। गैनीबेन ठाकुर अगर चुनाव जीतती है तो इसका मायना ये होता है कि जो शीशे का बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का मकान है अब उस पे दरार पड़ गई है। अब ये दरार बंद नहीं होगी, ये दरार बढ़ते जाएगी और वो कितने तेजी से बढ़ेगी उसका काम हमें तय करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं जो शुरुआत यहां पर बनासकांठा से हुई उसको लेकर कांग्रेस के तमाम साथी गुजरात में और ताकत से आगे आएंगे। हमारा प्रयास था जब 2024 का चुनाव आया, प्रत्याशियों का कैसे चुनाव किया जाए, तमाम हम सभी प्रदेश चुनाव समिति में उसको लेकर चर्चा करी, स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा करी। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश के तमाम नेताओं का भरपूर सहयोग हमको मिला। अच्छे प्रत्याशियों का चयन हमने किया और कहीं पर भी किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई मतभेद बाहर में नहीं आए। ये पूरे चुनाव भर इसी तरह का वातावरण मैंने देखा। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्ष, तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम अग्रिम संगठन
वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वॉर रूम का काम बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर किया गया। हमारा प्रचार का काम अच्छे से हमने करने की कोशिश करी। सब कुछ बड़े नियोजनबद्ध तरीके से हुआ, लेकिन अंत में 26 में से मात्र हमारी एक सीट आई। मुझे उम्मीद थी कि हम और भी कुछ सीटों पर कामयाब होंगे। अब वो क्या वजह थी? सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। तो वो क्या वजह थी, इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। प्रदेश के नेताओं के साथ मैं भी बैठूंगा, चर्चा करूंगा और क्या वजह थी वो समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में कांग्रेस के साथियों ने बैठना होगा और अगले 15 दिनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे पास अगर आप अपनी राय भेजने का काम करेंगे, क्या वजह थी जो हम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए और वो क्या करना होगा जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा, तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हमारे नियोजन करने में उसका बहुत लाभ होगा। તમને શું લાગે છે આવનારી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ કેટલી બેઠકો મેળવી શકવાની છે, આ સાથે જ કોંગ્રેસ કેટલી મજબૂતાઈથી આગળ આવવાની છે તે અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। સાથે જ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। નમસ્કાર।